हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर डी शर्मा के बुक से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 3 है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन क्लास 7 यू हैव लर्नड अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा था 7th ग्रेड में। हाँ, जो कि जिसमें हमें समटाइम्स ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नंबर्स दिए जाते थे जिन्हें कैंसिल करना आसान हो जाता, जिन्हें कैंसिल करना मुश्किल था। बट हमें अभी भी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो एक्स्ट्रा मतलब आप जब भी किसी से कोई पैसा कर्जे में ले, तो मान लो आपने अपने दोस्त से 500 रुपये कर्जे में लिए हैं, तो वो आपके लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करेगा जिसको आर के तहत डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उस आर के बेसिस पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर जो वो इंटरेस्ट है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि आपके कर्जे वाले पैसे से जितने आपने लिए थे उनसे, मतलब 500 रुपये उसके साथ ऐड हो जाते हैं। फिर जब वो ऐड हो जाते हैं वो फाइनल अमाउंट बनाते हैं जितने पैसे आपको अपने दोस्त को देने हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो हमने तब 7th ग्रेड में सिंपल इंटरेस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। जैसे कुछ ट्विस्टेड वाली थी, कुछ डायरेक्ट्स थी, बहुत तो ऐसे थे कि कुछ ऐसे भी स्पेशल केस के क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसे तरीके के वैल्यूज़ आ जाते थे जिनको काटना मुश्किल हो जाता था। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। एस आई इक्वल्स पी टाइम्स आर ऑफ टाइम्स टी एज अ होल ओवर 100। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, प्रिंसिपल आपने लिया है 5,000 रुपये और किसी ने आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% पर एनम पर सेट कर दिया है। ठीक है, तो एक साल के लिए आपका ऐसा ही 500 रुपये हो सकता है अगर हम कैलकुलेट करें। मतलब यहाँ पर दो ज़ीरोस कट जाएंगे, फिर 50 टाइम्स 10 कितना हुआ, 500 हो गया, 500 रुपये। फिर एस आई फॉर 2 ईयर्स के लिए हम इधर और एक बार 10 काट, 2 ज़ीरोस काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर 50 टाइम्स 10 500, फिर उसको टाइम्स 2 कर दो 1000। फिर एस आई फॉर 3 ईयर्स होगा 1500 रुपये। ठीक है, तो मतलब हम देखते हैं एसआई को कैलकुलेट करने के वक्त हमारा प्रिंसिपल पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल बदलता नहीं है। लेकिन इधर एक और बात भी लिखी हुई है, बट द अबव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड इन बैंक्स, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, पोस्ट ऑफिसेस एंड अदर मनी लेंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज। ठीक है, इसका बेसिक मतलब इतना ही है कि जो जिस सिंपल इंटरेस्ट का मेथड हम 7th ग्रेड से यूज़ करते आ रहे हैं उसे बैंक वाले यूज़ नहीं करते। मतलब आप उनसे 5,000 रुपये प्रिंसिपल के तौर पे तो लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कुछ बहुत बड़ा, मतलब मान लो आपने एक साल के लिए 5,000 रुपये उनसे लोन में लिए थे, तो सिंपल इंटरेस्ट के तहत तो आपको 5,500 रुपये देने पड़ेंगे बैंक वालों को रिटर्न। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये अमाउंट आपको ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा होगा, और यही तरीका बैंक वाले यूज़ करते हैं। मतलब इधर क्लियरली बताया गया है कि आखिर कैसे किया जाता है। मतलब देखिए, इन दिस मेथड द बोरोवर एंड द डीलर agree to fix up a certain time interval, say a year or a half year or a quarter of a year in a फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। मतलब मान लीजिए आपने एक साल के लिए लिया है, एक आधे साल के लिए लिया है, कि या एक चौथाई साल के लिए लिया है, तो इतने टाइम में वो आपका ऐसा सर्टन इंटरवल फिक्स करेंगे आपके लिए ताकि वो लोग इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। फिर फर्स्ट इंटरवल में क्या होता है, फर्स्ट इंटरवल के एंड में
इंटरेस्ट अपने हमारे ये एसआई के मेथड से ही कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, इसे अपने तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने प्रिंसिपल लिया है 3000 रुपये का, वो भी 3 साल के लिए आपने इतना पैसा बैंक से लोन में लिया है। ठीक है, फिर पहले साल के एंड में इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारे इस फेमस फार्मूला से, PRT एज अ होल ओवर 100। ठीक है, तो फिर होगा क्या तो फिर होगा ऐसा, सबसे पहले साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, फिर प्लस हमारा ये क्या अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये दोनों एक ही साल में कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारा जो अमाउंट हमें ये पहले साल के एंड में मिला है, बैंक वाले उसे अगले साल के प्रिंसिपल के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तभी आप लोग सोच रहे, तभी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बैंक वालों का इंटरेस्ट हमारे कैलकुलेटेड इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमारा एसआई कैलकुलेट होता है। फिर इसके ऊपर एसआई जब कैलकुलेट होता है, फिर एसआई को हमारे ये फर्स्ट ईयर के एंड वाले अमाउंट के साथ कैलकुलेट प्लस कर देते हैं। फिर उससे हमारा सेकंड ईयर के एंड का ये क्या कहते हैं उस अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, उसके थर्ड ईयर में हमें फिर से वो ये सेकंड ईयर जैसा ही चीज़ होता है, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर के अमाउंट को ये लोग फिर से प्रिंसिपल कंसिडर कर देते हैं। फिर उतने ही रेट परसेंट और टाइम पीरियड के साथ ये लोग उसे कंप्यूट कर देते हैं, और एट लास्ट हमारे टाइम पीरियड के एंड में जो इंटरेस्ट और अमाउंट होके आता है उसे हम कहेंगे कंपाउंड, उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI कह के बुलाते हैं, CI उस टाइम पीरियड के लिए। तो इधर नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डेफिनेशन भी दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं, वह छोड़िए, वो हमारे काम का भी नहीं, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आप उसे हमारे से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो फिर इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा चीज़ है कि वो हर एक साल में कैलकुलेट होता है। ठीक है, मतलब आपका टाइम पीरियड मान लो 3 साल का है, तो हर साल के लिए ना टाइम पीरियड एसआई के लिए एक एक साल ले लिया जाता है। ठीक है, एक एक साल, डायरेक्ट हम 3 साल लेकर नहीं करते, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, पर हम उसे इस चैप्टर के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे लिए मेजर फॉर्मूला है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब ये तो हमारा एसआई में भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, पर ये फॉर्मूले की ये खासियत है कि अगर जब हमारे इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे और उसके बेसिस पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, तब हमें पता चलेगा कि असल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट का वैल्यू निकालना है। इस अमाउंट के भी एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं बाद में बताऊंगा जब इस चैप्टर में आएगा, ताकि आप बोर ना हो जाए। फिर जो अमाउंट उस फॉर्मूले से निकलेगा उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, फिर हमें मिलेगा CI। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में क्या करना है, इस फर्स्ट सेक्शंस में हमें जो मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ कर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलेस। ठीक है, फिर इधर कन्वर्जन पीरियड का भी डेफिनेशन दिया है, द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट calculated and added to the principal at the beginning of the interval is called a conversion period. ठीक है, आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। मतलब जो वो फिक्स टाइम जिसके अंत में हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो प्रिंसिपल पे ऐड हो जाता है इंटरवल के शुरुआत में, जो प्रिंसिपल इंटरवल के शुरुआत में था उस प्रिंसिपल से ऐड हो जाता है, उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। इधर एक छोटा सा डेफिनेशन भी है, द पीरियड एट द एंड
of which the interest is compounded is called the conversion period. ठीक है, जिस पीरियड के एंड में हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 6 months. One conversion, our conversion period is 6 months. Similarly, the conversion period is 3 months, and when the interest is calculated and added quarterly. ठीक है, इधर एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया है गया है जो हमारे ये एग्जाम्पल्स को काम आएगा. इफ़ नो कन्वर्जन पीरियड इज स्पेसिफाइड, द कन्वर्जन पीरियड इज टेकन टू बी 1 year. ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड, ये कन्वर्जन पीरियड के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो आप कन्वर्जन पीरियड को 1 year ले सकते हैं, 1 साल. तो इसके बाद हमारे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. इसलिए आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी टू सी यू.